दोस्तों, जब भी किसी को इम्प्रेस करने की बात आती है तो लोगों को यही लगता है कि बस ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से और बालों में मैक्स लगा लेने से हम किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी इसी मिथ में जी रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए कि आप पहली बार किसी लड़की से मिलने गए। आपने ब्रांडेड कपड़े और जूते पहन रखे हैं, आपके हाथ में आईफोन का लेटेस्ट वर्जन है और कलाई पर रोलेक्स की महंगी वॉच। आप एक रेस्टोरेंट में उसका इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही वो लड़की आती है आप नर्वस फील करने लगते हैं, जिस वजह से आपके पैर हिलने लगते हैं। फिर अपने नर्वसनेस के साथ दबी आवाज़ में उसको हाय बोला। उसका जवाब आया हेलो। लेकिन आगे क्या बात करें ये सोचते हुए आपने इधर उधर नज़र घुमाना शुरू कर दिया। बस इतनी सी देर में लड़की आपको जज कर लगी कि आप बद्दू किस्म के इंसान हो, क्योंकि सामने वाला मुश्किल से 5 सेकंड में आपको जज कर लेता है और बस कुछ ही सेकंड में आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सीधे लड़की से हाथ मिलाकर उससे गले लगा लो। ऐसा करने से बात और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो फिर आखिर क्या किया जाए? आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप आगे से जब भी अपने दोस्तों या गर्लफ्रेंड से मिलेंगे तो आपके अंदर अलग ही बात होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात तो पक्की है, वेल मेंटेन होकर जाना सामने वाले को इम्प्रेस करने में हेल्प करता है। लेकिन इसके साथ ही आपके खड़े होने का तरीका, बोलने की तमीज़ और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें 3 पॉइंट्स को समझना होगा। सबसे पहले मीटिंग, नंबर 2 रिपोर्ट, नंबर 3 कम्युनिकेटिव। सबसे पहले मीटिंग के बारे में जानेंगे। किसी से भी मिलने के 5 सेकंड के अंदर ही अगर आप अपनी पॉजिटिव वाइब्स उससे दे देते हो तो इससे सामने वाला आपको सिंसियर समझने लगेगा और आपके साथ खुद को सेफ फील करके आप पर भरोसा भी करने लगेगा। और ये चीज़ सॉपर क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके लिए इन 5 टिप्स को जानने की कुछ सेकंड में ही एक पॉजिटिव इंप्रेशन कैसे क्रिएट करें। नंबर 1 बी ओपन। इसमें सबसे पहले आपको समझना है कि आपको अपने एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखना होगा, ना कि क्लोज। क्योंकि जब आप किसी से बात करते समय अपने दोनों हाथों को बांध कर खड़े होते हैं या फिर अपने दोनों पैरों को जोड़ लेते हैं या बहुत कम जगह लेकर बैठते या खड़े होते हैं तो ये क्लोज बॉडी लैंग्वेज के साइन होते हैं और इससे आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं बनता। वहीं दूसरी तरफ जब आप सामने वाले पर्सन के सामने बिल्कुल खुलकर खड़े होते हैं, मतलब पर्याप्त स्पेस लेकर खड़े होते हैं, तो सामने वाला इंसान आपको कॉन्फिडेंटल जज करता है। इसलिए हमें बिल्कुल बिंदास होकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होना चाहिए, ना कि बंधु बन के। नंबर 2 आई कॉन्टैक्ट। बात करते समय आई कांटेक्ट रखना एक पॉजिटिव पर्सन का साइन होता है। आई कांटेक्ट रखना आपको सामने वाले की नज़रों में अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट बनाता है और वही बहुत कम आई कांटेक्ट रखने से या नज़रें चुराने से सामने वाला आपको एक नर्वस या झूठ बोलने वाले इंसान की तरह देखने लगता है। तो इसलिए अब जब भी आप किसी से मिले तो आंखों से आंखें मिलाकर बात करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि लगातार सामने वाले को घूरना नहीं है, नहीं तो वो अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और पता चले वो आपको एक्सक्यूज मी बोलकर बाहर से रफा दफा हो जाए। नंबर 3 बीम आई कांटेक्ट रखने के साथ ही चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल रखना भी आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाता है। इसलिए हमेशा चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल रखकर बात करनी चाहिए ताकि सामने वाला पॉजिटिव महसूस करे और वो भी आपको एक फ्रेंडली स्माइल दे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हर बात पर स्माइल देना चाहिए। अब पता चला सामने वाला कोई सीरियस बात बोल रहा है और आप अपने चेहरे पर स्माइल लेकर खड़े हैं, ऐसे में कुछ भी हो सकता है। नंबर 4 ग्रीटिंग। आपको एक बहुत ही अच्छी सी स्माइल और एनर्जी के साथ एक अच्छी टोन में उन्हें ग्रीट करना चाहिए ताकि एक अच्छी और लंबी कन्वर्सेशन हो सके। क्योंकि जितने अच्छे तरीके से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे उतने ही अच्छे से सामने वाला भी खुद को इंट्रोड्यूस करेगा और ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है सामने वाले को जानने का। मान लीजिए आप किसी से मिले और आपने सिर्फ हेलो बोला तो सामने वाला भी आपको हाय या हेलो ही रिप्लाई देगा, जिससे माहौल अजीब सा हो जाएगा और बात भी वही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप बोलोगे कि हेलो मेरा नाम जॉन है और मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, तो वही सामने वाला भी आपको कुछ उतना ही बड़ा रिप्लाई देगा और वो भी आपसे कहेगा कि वाह मैं भी एक कलाकार हूँ वगैरह वगैरह।
और फिर आप आराम से अपनी बातों को आगे बढ़ा सकते हो। अब मान लीजिए आपको पता करना है कि सामने वाले इंसान का जूता कितने रुपयों का है, तो आप एक हल्की मुस्कुराहट के साथ उसके जूते की तरफ कर लीजिए। वो खुद ब खुद जूते की पूरी हिस्ट्री आपको बता देगा। नंबर 5, लीन। बात करते समय थोड़ा सा सामने वाले की तरफ लीन करना मतलब झुकना सामने वाले को दिखाता है कि आप उनकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन हाँ, सामने वाले के जेंडर को ध्यान में रखकर ये चीज़ करना, क्योंकि पता चला पहले मुलाकात में लड़की से बात करते समय भी आप उनकी तरफ झुके चले जा रहे हैं तो लफड़ा भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, एस्टैब्लिशिंग रैपोर्ट। अब बात करते हैं रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, ये पार्ट इन तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ आप लोगों से मेंटल और इमोशनल लेवल पर डीप कनेक्शन बना सकते हैं, जिससे लोग आपको पसंद करने लगेंगे। क्योंकि इस बात को हम सभी जानते हैं कि हम ह्यूमन इमोशनल क्रिएचर है, जो मोस्टली दिमाग से नहीं बल्कि दिल से डिसीजन लेते हैं। और रिपोर्ट फॉर्म करना हमें इमोशनली रिलेशन बनाने में मदद करता है। बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर सामने वाला इंसान रो रहा है और अगर आप भी उसके साथ 2 आंसू बहा लेंगे तो आपका उसके साथ जिंदगी भर के लिए याराना हो जाएगा। तो जानते हैं एक स्ट्रॉन्ग रैपर बिल्ड करने के कुछ पॉइंट्स। एटीट्यूड। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी हमें अपने क्लोज वंस के साथ खुश या दुखी होने का अंदाज़ा बिना उनके बताए कैसे लग जाता है? इसका जवाब है उनके एटीट्यूड से। क्योंकि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, सबसे पहले इसका असर हमारे दिमाग पर पड़ता है और फिर दिमाग ही हमारे बॉडी को रिएक्ट करने के लिए ऑर्डर देता है, जिससे हमारे बोलने चलने तक का तरीका बदल जाता है। और ये एटीट्यूड आपको रैपर बिल्ड करने नहीं देता। इसलिए कोशिश करें कि आप एंग्री, र्यूड जैसे नेगेटिव की बजाय वार्म, कॉन्फिडेंट, रिलैक्स जैसे पॉजिटिव रहे, ताकि आप सामने वाले से उसी एटीट्यूड के साथ बात कर सकें। नंबर 2, सिंक्रोनाइजेशन। मान लीजिए आपको नॉलेजेबल वीडियो देखना पसंद है, तो उन लोगों के साथ ज़्यादा अच्छे से जमेगी जिनको नॉलेज वीडियो पसंद है। क्योंकि जिनकी पसंद हमारी पसंद से मिलती है, हम उन लोगों के साथ कंफर्टेबल होकर कनेक्शन बना लेते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी फैक्ट यही बताता है कि हम उन लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो हमारे जैसे ही होते हैं, जिनकी सोच, आइडिया, पसंद हमारी जैसी होती है। लेकिन वही हमारे उनसे कम बनती है जो हमारी नापसंद को पसंद करते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वही चीज़ करें या उसी के बारे में बात करें जो सामने वाले को पसंद हो, जिससे सामने वाला हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। दूसरों के साथ लिंक करने के लिए आपको 3V पर ध्यान देना होगा। नंबर 1, विजुअल। नंबर 2, वोकल। नंबर 3, वर्बल। 55% कम्युनिकेशन हमारी बॉडी लैंग्वेज और विजुअल चीज़ों पर डिपेंड करता है। 38% कम्युनिकेशन हमारी वॉइस टोन पर डिपेंड करता है और बाकी बचा हुआ 7% हमारे वर्बल कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है। तो इसलिए इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है। और बॉडी लैंग्वेज को ठीक करने के लिए आप एक सिंपल मिररिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं, बस सामने वाले इंसान की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना होगा, जिससे अगर वो बात करते करते आपकी तरफ झुके तो फिर आप भी उसकी तरफ झुक जाएं, ताकि आपके बीच बात करने का माहौल और अच्छा बन जाए। लेकिन आपको यहाँ पर समझदारी से काम लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाले को खांसी आए तो आप भी उसके साथ खांसने लग जाए। अब सेकंड भी यानी वोकल की बात करें तो आपके बोलने के तरीके पर 38% कम्युनिकेशन डिपेंड होती है। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है कि हमें सामने वाले से किस तरह बात करनी है। इसके लिए आपको सामने वाले का मूड समझना जरूरी है। इससे आपको उसकी टोन ऑफ वॉइस समझ आ जाएगी और इसे समझने के बाद आप उससे उसी की तरह बात कर पाएंगे। मतलब अगर सामने वाला आपसे एक एक्साइटेड टोन में बात कर रहा है तो आप भी उससे एक्साइटेड टोन में ही रिप्लाई करो, और अगर वो इमोशनल टोन में बोलता है तो आप भी इमोशनल टोन में रिप्लाई करो। इसके साथ ही दूसरी चीज़ जो आप सिंक कर सकते हो वो है वॉइस का वॉल्यूम और स्पीड। अगर वो तेज़ बोल रहा है तो आप भी तेज़ बोलो, अगर वो धीरे बोल रहा है तो आप भी धीरे बोलो। इससे सामने वाला आपसे अपनी वाइब्स मैच कर पाएगा और वो आपसे बात करने में इंटरेस्ट दिखाएगा। लास्ट भी आता है वर्बल, जिस पर कम्युनिकेशन केवल 7% डिपेंड होती है और इसी वजह से लोग इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझते। लेकिन ये गलत है, क्योंकि हमारे शब्दों लोगों पर बहुत असर करते हैं। इसलिए सही शब्दों का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है।
जब आप किसी से बात करते हैं तो सही शब्दों का चयन करें। कभी भी गलत या काम चलाओ जैसे शब्द का प्रयोग ना करो। मान लीजिए सामने वाला बहुत दुखी है और वो अपने पिता की मृत्यु के बारे में आपको बता रहा है कि भाई कल पापा को हार्ट अटैक आया और वो हमें छोड़कर चले गए। अब इसका जवाब आपने अगर ये बोलकर दिया कि कोई नहीं भाई, एक दिन हर कोई मरता है, चाहे ये बात आपने दुखी होकर बोली हो लेकिन फिर भी सामने वाले को बुरी लग जाएगी। और अगर आप उससे इसकी जगह ये बोले, मैं समझता हूँ मेरे भाई, पिता की जाने का दुख बहुत बड़ा होता है, तो इससे सामने वाला दुख को आपके करीब समझने लगेगा और वो खुलकर अपने मन की बात आपको बता पाएगा। इसलिए जब आप सोच समझकर अच्छे और आकर्षित शब्दों का प्रयोग करते हैं तो लोग आपसे आकर्षित होते हैं, आपकी बात ध्यान से सुनते हैं और आपको एक अच्छा व्यक्ति समझते हैं। कॉन्ग्रुइटी। आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि मूवी खत्म होने के बाद अक्सर कई लोग रोने लगते हैं क्योंकि उनका फेवरेट हीरो मर जाता है, जबकि ये बात हर कोई जानता है कि ये सब नकली है, लेकिन फिर भी लोग रोने लगते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इंसान खुद को उस कैरेक्टर के साथ इमोशनल अटैच कर लेता है। पर यहाँ से पता चलता है कि अगर आप सामने वाले इंसान के साथ इमोशनल अटैच्ड हो जाते हो तो आपकी उसके साथ खूब बनेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, लोग आपसे बात करना पसंद करें, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस लाइए और यही कॉन्फिडेंस आपकी आवाज़ में भी होना चाहिए और आपकी आंखों में भी होनी चाहिए। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा और कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।